टेलीग्राम का सभी लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम के चैनल पर जॉइन कर पाएँगे। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल जॉइन किया हुआ है उन लोगों के साथ मैं रेगुलर बेसिस पर जैसे ही मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अब हम शुरू करने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डीमैट अकाउंट खोलकर तैयार होंगे। अगर नहीं है तो जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि बड़ा गज़ब का कार्यक्रम रहने वाला है। प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग किस टाइप से की जाती है ये सब हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। अब देखिए, प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग एक दिन में मुमकिन नहीं होती। एक-एक चीज़ को आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। साथ ही में नोट्स अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से जैसे आप चाहें उसको शॉर्ट्स में किसी भी टाइप से आप बनाना चाहें वो आप बनाते चले। ये जर्नी लंबी रहने वाली है और बाकी हम सब तो इस चैनल के ज़रिए फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए कॉन्टैक्ट में रहेंगे ही। अब सबसे पहले आपको अप्रोच कैसी रखनी है इसे समझते हैं। इसमें आपको अपने मन को समझाना है कि ये जो कंसेप्ट हैं वो प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग के हैं। आपको अपनी कैपिटल बाँटनी है और इस टाइप से कैपिटल बाँटनी है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेडिंग कर पाएँ। जब आप किसी भी टाइप को शुरू करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को पूरी तरह से फ़ॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रैटेजी समझी, मोटी-मोटी चीज़ समझ ली और रूल्स को आप देखना भूल गए। फिर अगर आप रूल्स को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो उस केस में आपको नुकसान होने ही वाला है। नेक्स्ट थिंग इज़ डिसिप्लिन रखना है। यानी कि देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपने सोचा कि पोज़ीशनल ट्रेडिंग करूँगा, इस टाइप से करूँगा। अब मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, कुछ फ़ायदे बताए, कोई तरीका बताया, आप उस पर काम करने लग गए। लेकिन आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई और ट्रेड आपके सामने आ जाता है मान लीजिए, कोई लुभावना मौका, किसी टाइप से डिस्ट्रैक्शन आपको मिल जाती है। जैसे किसी कंपनी का कोई रिज़ल्ट आ रहा होता है और उसके बारे में आपको पता है और आपको पता है कि आप उस रिज़ल्ट के बेसिस पर जो है उसमें ट्रेड करके अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा। उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके आपको केवल अपने लॉजिक पर अटल रहना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भई जो आपने सिस्टम चुना है, आपको उसी पर ट्रेड करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पोज़ीशन है, आप उसे औने-पौने दाम पर काट दें या अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो खाली कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप कर रहे हैं, उसे करते रहिए, लेकिन उसे आप टर्टल ट्रेडिंग के रास्ते में मत आने दें। ऐसा ना हो कि आप उसी ट्रेडिंग के बारे में सोचते रहें और टर्टल ट्रेडिंग के रूल्स को और उनके कंसेप्ट्स को भुला दें। आपको अपनी बेसिक साइकोलॉजी पर काम करना है और उसका भी तरीका खोजा जा चुका है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सर हम प्रॉफिट नहीं देख पाते। 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर हम तीसरी बार ट्रेड ही नहीं ले पाते। हम जब अच्छा चल रहा होता है तो क्वांटिटी 3 गुना कर देते हैं, पता नहीं, अपने आप हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सिर्फ आपकी नहीं है, हर नए ट्रेडर की होती है। यू आर नॉट एक्सेप्शनल, यू आर जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। लेकिन जो अच्छे ट्रेडर बनते हैं, वो इन प्रॉब्लम्स पर जीत पा लेते हैं। दे आर एबल टू विन ओवर दीज सिचुएशंस और उसका कोई ऐसा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। बड़े साधारण से इसके तरीके जो हैं वो खोजे गए हैं। छोटी-छोटी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आपको छोटे-छोटे डिसिप्लिन जो है आपको मेंटेन करना है और आप इन समस्याओं से बाहर निकल आएँगे। चलिए, अब अपने पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। वॉल्यूम के बारे में हमें ऑलरेडी इस वीडियो में हमने बात कर चुके हैं। नौकरी से आज़ादी पूरी तैयारी के 4th पार्ट में हम ऑलरेडी वॉल्यूम को देख चुके हैं। तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार पहले आप ये वॉल्यूम वाले जो पूरी वीडियो बनाई थी ना हमने, एक बार उसे ज़रूर देखें ताकि आगे जो हम बात करने वाले हैं ना, उसके कंसेप्ट जो हैं उनके बेसिक्स जो हैं वो आप लोगों को पहले से क्लियर हों, ताकि हम जो बात करेंगे उस वो कंसेप्ट जो हैं आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। सो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नोट्स आप साथ के साथ बनाते जाएं ताकि जो हम डिस्कस करेंगे वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखकर उसे बाद में रिवाइज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि वॉल्यूम ना प्राइस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्राइस के साथ जो बहुत खिलवाड़ हो सकते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कर सकते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ वॉल्यूम से रिलेटेड। वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्टेड। अब वॉल्यूम में हमें हर टाइप का ट्रेडर जो है उसकी पोजीशन पता चल जाती है।
फिर चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, रिटेलर हो, कुछ भी टाइप का ट्रेडर हो ना, वो उसकी पोजीशन जो है हमें चार्ट पर वॉल्यूम्स में जो है वो नजर आ जाएगी। बाहर के देशों में फिर भी एक ऐसा रूल है कि अगर आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस को या बड़ी ट्रांजेक्शन कोई करनी है ना, मान लीजिए 5 लाख 1 करोड़ शेयर्स का अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप ऑफ मार्केट भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपको एक्सचेंज के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम से कुछ भी छुपता नहीं है। चाहे राधा कृष्ण दमानी हो, म्यूचुअल फंड हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, जैसे ही कोई बड़ा ट्रांजेक्शन होगा वो वॉल्यूम में आ जाएगा। ये सब चीज़ें मैं डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। सो आप एक बार, मैं चाहता हूँ कि आप पहले ना उस वीडियो को डिटेल में समझ लें। कोई कहता है कि जब शेयर बढ़ रहा है ना तो उस टाइम वॉल्यूम भी बढ़नी चाहिए, और जब शेयर गिर रहा है तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब होता है कि शेयर अब ऊपर जाने वाला है। या कोई कहता है कि अगर आज वॉल्यूम कल से ज़्यादा है तो शेयर ऊपर जाएगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है वॉल्यूम देखने का। वॉल्यूम की बेसिक चीज़ है कि प्राइस के बढ़ने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग? जो बेसिक चीज़ होती है वो ये होती है कि प्राइस के बढ़ने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जैसे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो ये नॉर्मल है। यही होता है और होना भी चाहिए कि प्राइस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होनी चाहिए। अगर प्राइस इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है तो बायर्स ऊपर का रेट पर बाय करने को तैयार बैठे हैं। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे गिर रही है तो मतलब सेलर नीचे बेचने को तैयार है, लेकिन बायर नीचे के लेवल्स पर लेना नहीं चाहता। यानी कि अभी शायद और नीचे के रेट आने को, और नीचे के रेट्स जो है हमारे को देखने को मिल सकते हैं। ये है नॉर्मल केस, बट नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। अब सबसे पहली एक्सेप्शन होती है प्राइस जब डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ये होती है पैनिक की वजह से। किसी भी वजह से पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब पैनिक कौन क्रिएट करता है? रिटेलर। ये सब हम जो है लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब रिटेलर क्यों पैनिक करता है? क्योंकि उसने लेवरेज पर सामान लिया होता है, फ्यूचर्स में पोजीशंस अपनी बनाई होती हैं, इंट्राडे में शॉर्ट किया होता है, या फिर किसी भी वजह से वो जो है किसी पैनिक में आकर वो अपने माल को जो है बेचने लगता है। आपको क्या करना है? आपको वेट करना है वॉल्यूम के कम होने का। आइए मैं एक बार इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर प्राइस जो था वो डिक्रीज हो रहा था लेकिन वॉल्यूम जो थी वो बढ़ती जा रही थी। ये होती है पैनिक सेलिंग। आपको क्या करना है? आपको वेट करना है वॉल्यूम के कम होने का। जब कोई पैनिक करके बेचता है तब बड़ा प्लेयर नीचे के लेवल्स पर बाय कर रहा होता है। अब कोई तो ले ही रहा है ना, तो अभी तो ट्रांजेक्शन्स पूरी हो रही है और वॉल्यूम में आ रही है। अब बड़ा प्लेयर क्यों नीचे के लेवल्स पर शेयर को बाय कर रहा होता है? क्योंकि उसे ना शेयर की वैल्यू पता है। और अगर 15-20 दिन तक शेयर नीचे रह भी गया तो भी उसे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम गैप ही इतना है। फिर जब लोगों को समझ आता है कि भाई ये तो बिना बात के हमने पैनिक करके सेल कर दिया, न्यूज़ तो इतनी बेकार थी नहीं, वो वापस आते हैं, तब तक जो है शेयर का प्राइस बढ़ चुका होता है। इसे कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। जैसे जैसे शेयर का रेट जो था वो गिरता गया, आप वॉल्यूम देखें कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ता गया। आपको वेट करना है वॉल्यूम के नॉर्मल होने का, और उसके बाद वेट करना है यहाँ पर जब शेयर की गिरावट पूरी थम जाएगी ना, यहाँ तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपको देखनी है एक ग्रीन कैंडल। यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल पर आपको बाय करना है, क्योंकि वॉल्यूम अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। जिस हिसाब से पैनिक हुई थी उस हिसाब से वो फर्क नहीं पड़ा। शेयर को जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी आपने इसके हाई के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस रखना है आपने उस टाइम का लोएस्ट लो का, जो आपका ये पैनिक सेलिंग के बीच में लोएस्ट लो बना है ना, वो आपको जो है स्टॉप लॉस रखना है। अब याद रखिए कि ये ट्रेड ना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, बिकॉज आप ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड ले रहे हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस होती है हमारा टारगेट, जो ये वाली रेजिस्टेंस है हमारी वो टारगेट हो गया। ये है वॉल्यूम को देखने का एक तरीका। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। ये एक तरीका है वॉल्यूम को देखने का, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। असली स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, बट ये एक सिस्टम होता है जिसके हिसाब से आप जो है ये सेलिंग क्लाइमेक्स के ट्रेड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम की डिटेल चीज़ें आपको वैसे ही मैं ऑलरेडी सारा कुछ इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो हर एक चीज़ जो है मैं बार बार रिपीट करने का कोई सोच रहा हूँ कि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं एक बार पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसी चीज़ को मैं दोबारा अगर बात करूँगा तो वो आप लोगों का टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है।
सेकंड कॉन्सेप्ट जो आता है वो है वॉल्यूम ब्रेकआउट का, और इसके बारे में भी हम ऑलरेडी उस वीडियो में बात कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार आपको ब्रीफ बता देता हूँ। इस पैटर्न को कहते हैं पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट, जिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि डिवी स्लैब में अभी बना है 12 अप्रैल 2023 की कैंडल, आपको यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्मल कैंडल से काफ़ी ज़्यादा एक हैवी बड़ी कैंडल जो थी वो देखने को मिली, जहाँ पर नॉर्मल अगर हम देखेंगे वॉल्यूम तो 303 308 के और इस टाइप से वॉल्यूम चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उस दिन 4.32 मिलियन की वॉल्यूम्स जो थी वो हो गई 12 अप्रैल को। ये बनी हमारी एक पिछले टाइम की पीक वॉल्यूम। अब इसके पास हमारे को इसके हाई के ऊपर हमारे को एक स्टॉप, एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन वो मार्क कर देनी है, और बस अब आपको इसमें वेट करना है। इसमें नॉर्मल वॉल्यूम से जैसे ही अचानक वॉल्यूम हमारे को एक कैंडल पर देखने को मिलती है, पीक के ऊपर जब कोई ब्रेकआउट आता है, जब कभी भी ब्रेकआउट होगा वो एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको जो है एक लाइन मार्क कर देनी है, और अब आपको वेट करना है इसे अपने वॉच लिस्ट में डालकर। अब जैसे ही इस कैंडल की हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है, आपको यहाँ पर बाय करनी है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि जब इस कैंडल पर शेयर लिए गए, ज़्यादा बाइंग हुई, ज़्यादा लोगों ने हाथ बदले, तो अब जो इस लेवल पर फंस गया है ना, फंस क्यों गया? क्योंकि मार्केट में पहले वो नीचे के शेयर पर भी मिल रहा था, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत करी कि वो यहाँ पर ले, और इस हद तक ले, और उसके बाद अब वो फंस गया मान लीजिए। वहाँ से शेयर जो था वो नीचे गिरता है। आपको क्या करना है, बस इस लेवल के टूटने का, ब्रेकआउट का वेट करना है। क्योंकि ऐसा कोई एक बड़ा ट्रेड आएगा, एक बड़ा ऐसा टाइम होगा जहां पर इस बंदे को एग्जिट मिलेगी, जिसने यहाँ पर इतनी सारी क्वांटिटी ली है, जहां उस बंदे को एग्जिट मिलेगी, क्योंकि जिस बंदे ने उसको एग्जिट दिया उसे लग रहा है कि यहाँ से और ऊपर के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो उसने यहाँ पर इस बंदे को एग्जिट दी, जिसने यहाँ पर 4.32 मिलियंस की जो वॉल्यूम थी जिस कैंडल पर क्रिएट हुई थी 12 अप्रैल वाली, और उसके बाद यहाँ से शेयर जो था वो वापस से ऊपर जाना चालू हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट। जैसे ही एक वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों के, 15-20 दिनों के नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा बने, लगभग 3-4 गुना से ज़्यादा बने, तो वहाँ पर उसके हाई के ऊपर जो कैंडल बनी, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर वेट करना है। जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पर हमें इस स्टॉक को बाय करना है, और टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का। इसमें हमें बड़े मूव के लिए वेट नहीं करना कि यहाँ से अगर लिया तो पैसा जो था, जैसे 3200 रुपये के आसपास के शेयर है, तो पैसा जो था वहाँ से 2 गुना 3 गुना हो जाएगा ना। हमें केवल ज़्यादा लालच ना करते हुए हमें सिर्फ छोटा सा टारगेट लेकर चलना है, और वो रखना है हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आती है ना, उसका हमारे को एक टारगेट देखना है। अब आप सोचोगे कि ये इतना सिंपल है, इसमें तो कोई इंडिकेटर ही नहीं लगाया हमने। तो भाई सिंपल चीज़ों से ही ज़बरदस्त पैसा बनता है, सब्सटैंशियल पैसा बनता है सिंपल चीज़ों के साथ। कॉम्प्लेक्स चीज़ों से पैसा नहीं बनता। ज़्यादा पैसा हमेशा हमें सिंपल चीज़ें ही देकर जाएंगी। चलिए मैं आपको एक बार पीक वॉल्यूम का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल वॉल्यूम चल रही थी, एकदम से एक स्पाइक आई वॉल्यूम के अंदर, और उस टाइम पर हमारे को एक बड़ी क्वांटिटी जो थी ट्रेड होते हुए नजर आई। अब बस हमें इस वॉल्यूम के टूटने का वेट करना है। यहाँ पर हमें कोई एक जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, और इस लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देगा, हमें वहाँ पर बाइंग करनी है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो है हमें टारगेट रखना है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आती है ये वाली। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना, हमें सिर्फ नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट रखना है, और उस हिसाब से हम इसमें जो पुल बैक्स आते हैं ना, उसको हम जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक के कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे, और होने भी चाहिए। बाकी डिटेल में जो भी आप, जो मैं कंसेप्ट अभी आप लोगों को ब्रीफ में बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ कंसेप्ट जो हैं डाउटफुल लगे हों, कुछ समझ ना आए हों। तो आप जिस वीडियो में हमने नौकरी से आज़ादी पूरी तैयारी के सेशन नंबर 4 में हमने वॉल्यूम से रिलेटेड इन सभी कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, तो एक बार आप उसको जाकर उस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें, उस वीडियो को जाकर आप पूरा सुने, उस वीडियो को पूरा देखें। वहाँ पर हमने ये सारे कंसेप्ट जो थे ना डिटेल में बात कर रखे हैं। सो आगे चलने से पहले अपने ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर करके रखें, क्योंकि यहाँ तक की जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर टाइप से हेल्प करने की।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।